अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूजिंग साइंटिफिक मेथड का दूसरा हिस्सा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका सेकंड हाफ है जो कि कल रह गया था। जो कल हमने पढ़ा था उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को चेक किया जिनकी वजह से हमारा लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो चुका है, और ये सब कुछ करने में जो कमाल है वो साइंस का है। और उसमें हमने 2 पॉइंट्स को मेंशन किया था और उन्हीं के बारे में बात की थी। एक हेल्थ के बारे में था और दूसरा सैनिटरी कंडीशंस के बारे में था, हमारी क्लीनलीनेस के बारे में था। तो जो पॉइंट आज हम चेक करने जा रहे हैं वो फूड के बारे में है कि साइंस ने कैसे फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में और उसके अलावा वैरायटी ऑफ फूड को हमारे लिए अटेनेबल बनाने में हेल्प किया है। तो पास्ट में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे वो तमाम एरियाज़ में जब रह रहे थे उनको फूड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था। आप कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ फूड फर्स्ट लो इन दैट एज। एक तो वहाँ पर खाने पीने की मुख्तलिफ इक़साम अवेलेबल नहीं थी, अटेनेबल नहीं थी, लोग उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते थे। और दूसरा जो मसला चल रहा था वो ये था कि जो खाना है उसको कैसे इन लोगों ने अपने पास स्टोर करना है। प्रिजर्व वर्ड जो है उसको यूज़ किया गया लेसन में, प्रिजर्वेशन। तो प्रिजर्व जो है, प्रिजर्वेशन जो है, टू स्टोर द फूड इज़ कॉल्ड प्रिजर्वेशन। तो स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को यूज़ किया जाता। उसमें जो लेसन में बयान किया गया है वो असल में हाउस वाइफ्स के बारे में है। जो थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स जो हैं ये वर्ड यूज़ किया गया है। तो थ्रिफ्टी जो होता है आप केयरफुल बंदे को बोलते हैं और इकोनोमाइजिंग बंदे को बोलते हैं। तो ऐसी ख़वातीन जो अच्छे तरीके से घर का निज़ाम मैनेज कर लेती हैं उनको यहाँ पर थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स बोला गया है। तो ऐसी वाइफ्स जो हैं वो पिकलिंग के थ्रू यानी कि अचार डालकर और उसके अलावा कैनिंग के थ्रू, कैनिंग में आप किसी भी चीज़ को स्टोर करते हो और उसको प्रोसेस से गुजार के स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर भी आप बंद डिब्बों में करते हैं, सील्ड कैन में करते हैं। और उसके अलावा उनको खुश करके तो सब्जियों को और ऐसी दूसरी चीज़ों को, जो फ्रूट हो गया, आपका वेजिटेबल हो गया, इनको वो स्टोर कर लेती थी ताकि उनको यूज़ किया जा सके। और जो हमारे मीट्स थे उनको स्टोर करने के लिए सॉल्टिंग का मेथड इस्तेमाल किया जाता या उनको फ्रीज़ कर लिया जाता, क्योंकि जहाँ पर सर्दी पड़ती थी वहाँ पे फ्रीज़ करना बहुत ज़्यादा इजी हुआ करता था। और अगर फ़िश के बारे में हम बात करें तो फ़िश जो है वो कोस्ट पर ही मैसर हुआ करती थी और वहाँ पर लोग उसको ख़रीदते और गिरदोनवा के इलाकों में जो लोग थे वो उसको खा सकते थे। बाकी दूर दराज के इलाकों तक आते हुए उसका स्टैंडर्ड वो नहीं रहता था और उसको यूज़ नहीं किया जा सकता था। तो कोस्ट जो होता है आप सी शोर को बोलते हैं, तो आप वहाँ पर ही उसको यूज़ किया करते थे। शोर भी आप कह सकते हैं, इसको जस्ट शोर भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो खाना पीना था उसका जो लोगों को मैसर होता, उसमें ये मसला था कि जो उनकी कल्टीवेशन का सीज़न है उसी में हर एक चीज़ जो है उसमें मैसर होती है। यानी कि आप हर चीज़ को सीज़न बाय सीज़न यूज़ कर सकते थे और आउट ऑफ सीज़न यूज़ नहीं कर सकते थे, जैसा कि आज के दौर में हो रहा है कि चीज़ों को प्रिजर्व कर लिया जाता है और आप उसको आउट ऑफ सीज़न भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो साइंस के आने के बाद क्या हुआ, उसने हमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि क्विक फ्रीज़ मेथड आ गया। तो quick freeze method helped us a lot in our lives as we are capable of storing a large amount of food. उसके अलावा किसी भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए कुछ पॉइंट्स रख लिए गए। पहले चीज़ को सिलेक्ट किया जाता, यानी कि उसका चुनाव होता, उसको चूज़ किया जाता
और चूज़ करने के बाद ग्रेडिंग भी की जाती, ग्रेड A B C लगाए जाते और उस लिहाज से उसको फिर प्रोसेस किया जाता, मुख्तलिफ़ अवामल में से गुज़ार के प्रिज़र्व किया जाता ताकि खुराक जो है वो ख़राब भी ना हो। और ग्रेडिंग के थ्रू आपको पहले समझ आ जाएगी कि ये कितने अरसे तक जो है प्रिज़र्व रह सकती है, उसके बाद इसका मेयार वैसा नहीं रहेगा। उसके अलावा हर किस्म की जो खुराक है वो इन ऑल सीजन्स लोगों को मैसर है और वो किसी भी जगह से उसको ख़रीद सकते हैं। और लोगों ने ये भी जान लिया कि वैरायटी ऑफ फूड को जब आप यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्थफुल रहेगा। हेल्थफुल जो होता है सेहत बख्श चीज़ को आप बोलते हैं और होलसम जो है इसकी सिनोनिम में आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं और खाने के अलावा बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन के बारे में भी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि खुराक की प्रोडक्शन में इसने हमारी कैसे हेल्प की है। तो हम मॉडर्न मेथड से प्लो कर रहे हैं, आप ठीक है, हल चला रहे हैं और मॉडर्न मेथड से हम चीज़ों की काश्त हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह लें कि हमारी पैदावार में इजाफ़ा हो गया है और हम फर्टिलाइज़र्स को भी यूज़ कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और खाने के बाद आगे एटीट्यूड के बारे में बात आ गई है। एटीट्यूड जो होता है अगर उसकी डेफिनेशन की तरफ हम जाएं तो कहते हैं कि अ वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में आ चुकी है, तो इसको याद करना है। और उसके बाद यहाँ पर एटीट्यूड में जिस पॉइंट को उसने मेंशन किया है वो सुपरस्टिशन है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सुपरस्टिशन? तो सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? तो सुपरस्टिशन जो होती है, आप ऐसे आइडियाज़ को बोलते हैं जिनकी साउंड बेस नहीं होती, जिनकी कोई मजबूत ठोस बुनियाद नहीं होती है। आप डिफ़ाइन जब इसको करेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है false ideas having no solid logical base are called superstitions। यानी कि ऐसे आइडियाज़ जिनकी कोई ठोस लॉजिकल बुनियाद नहीं है तो उसको आप सुपरस्टिशन बोलते हैं। और जो लोग सुपरस्टिशन को फॉलो करते हैं वो सुपरस्टिशियस पीपल होते हैं। तो उसके बाद कौन सी सुपरस्टिशन है जो कि पास्ट में थी और कौन सी प्रेजेंट एज में अभी भी चल रही हैं, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहले पास्ट में ऐसा था, लोग चाम का यूज़ करते, चाम हम तावीज़ को बोलते हैं। उसके अलावा साइंस ऑफ गुड एंड बैड लक पे वो बिलीव किया करते थे, यानी कि खुशकिस्मती और बदकिस्मती पे वो यकीन करते। उसके अलावा ब्रोकन मिरर को बहुत बुरा समझा जाता, अगर कोई आईना शीशा कोई भी ऐसी चीज़ टूट गई है तो उसको बुरा समझा जाता, उसको बैड ओमन समझते, वो उसको बुरा शगुन समझते और नंबर 13 से सारे लोग घबरा जाया करते थे। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जो कि ब्लैक कैट है, काली बिल्ली, जब इनका रास्ता वगैरह काट जाती तो ये लोग सफ़र ही ना करते, घबरा जाते। और ये सारे की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई भी रियलिटी में बेस नहीं रखती, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो उस लिहाज से लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि डिफ़िकल्टी को फेस करना पड़ता, क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनका आउटलुक जो है वो इतना ब्रॉड नहीं था जितना कि हमारा है, और वो इन सारी चीज़ों से घबरा जाते जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है। उसके बाद जो आज का दौर है इसमें भी कुछ सुपरस्टिशंस जो हैं वो चल रही हैं। तो उसमें एक तो एस्ट्रोलॉजी है, जो नॉलेज ऑफ स्टार्स है, इसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, और फॉर्चून टेलिंग है जो कि किस्मत का हाल बताते हैं। तो ये दो हैं जो कि आज के दौर में चल रही हैं, और ये दोनों आपने याद करनी है क्योंकि जो पास्ट में थी वो भी पूछी जा सकती हैं, और प्रेजेंट वाली तो अक्सर पूछी जाती हैं पेपर में कि प्रेजेंट वाली आप बता दें कौन सी है, तो आप लोग मिक्सअप कर देते हो जब उसको लिख रहे होते हो। तो आपने याद रखना है एस्ट्रोलॉजी और फॉर्चून टेलिंग जो है ये आज के दौर में चल रही है, मॉडर्न जो हमारी एज है, जो हमारा जदीद दौर है, इसमें चल रही है। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो साइंस ने हमारे आउटलुक को वसी कैसे किया है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि हमारे आउटलुक को, हमारे नज़रिए को, हमारी सोच को, हमारी समझ को इसने कैसे इन्हेंस किया है। तो उसमें ऐसा है कि हम किसी भी चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स ने या फिर उनके पेरेंट्स ने, यानी कि हमारे फोर फादर्स ने इस चीज़ को
बोला था और उनके दौर में ऐसा हो रहा था और आज भी ऐसा होगा। हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही सपोज़ नहीं कर लेते, बल्कि हम चीज़ों को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने के बाद हम उनको उनकी लॉजिकल बेस को देखते हैं और हम चेक करते हैं उनके पीछे कोई लॉजिक, कोई रीज़न, कोई वजह बनती है नहीं बनती, उनके पीछे कोई मंतक है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और इस लिहाज से हम ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं। और इसमें एक बात का जो ज़्यादा ज़िक्र किया जा रहा है वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को फ़ाइनल नहीं समझते हैं। जो आज के दौर में तहकीक का रिज़ल्ट आया है वो फ़ाइनल नहीं है, बल्कि उसको चैलेंज करने वाले कल ज़्यादा लोग आ जाएंगे और वो उसको चैलेंज करके न्यू रिज़ल्ट्स को ले आएंगे। तो इस तरह साइंस जो है उसको यूज़ करते हुए हमने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बना लिया है। इसीलिए हम अपने फोर फादर से, अपने एंसेस्टर से या उनकी निस्बत बहुत कम खौफज़दा हैं। वो बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल थे क्योंकि उनका आउटलुक कम था और वो लोग सुपरस्टिशन से भी बहुत ज़्यादा घबराया करते थे और सुपरस्टिशियस पीपल थे।